नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने खाना यानी कि डाइट प्लान बदलकर आप अपनी कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं? दोस्तों, आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो, हेयर फॉल हो रहे हो, जोड़ों में दर्द रहता है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, सिर्फ आप अपनी डाइट को बदलकर इन सभी बीमारियों से और ऐसी ही कई बीमारियों से बच सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। हमारे बताए गए डाइट प्लान को फॉलो करने से मात्र 3 महीने में आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। शायद आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन आप 3 महीने हमारे इस डाइट प्लान को फॉलो करके देखिए और आप पाएंगे कि आपको 100% रिजल्ट मिला। दोस्तों, बीमारी दवाई से ठीक होती है, हाँ हम मानते हैं, लेकिन बीमारी होती कैसे है? आपके डाइट प्लान में गड़बड़ी की वजह से। और इसको ठीक भी अपने डाइट प्लान से आप कर सकते हैं। आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल को बदलकर बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोग आजकल इसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दवाइयों से आपको मात्र कुछ ही दिनों के लिए आराम मिलता है, लेकिन वो बीमारी कभी छोड़ती नहीं है, वो दोबारा आपके शरीर में आ जाती है। तो क्यों ना अपनाया जाए कुछ ऐसी चीजों को जो आपके शरीर को, आपको हमेशा हेल्दी रखे, आपको फिट रखे, सारी बीमारियों से दूर रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। आज हम आपके साथ सिंपल सा डाइट प्लान शेयर करेंगे, जिसको अपनाकर आप हमेशा हमेशा के लिए बीमारी से मुक्त रह सकते हैं और अपने शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर आप हमारे बताए गए इस डाइट प्लान को 100% फॉलो करते हैं, तो मात्र 3 महीने में रिजल्ट आपके सामने होगा। डाइट से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर से जमे विषैले पदार्थों को बाहर निकालिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि शरीर से गंदगी को कैसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि शरीर अगर साफ रहेगा तो शरीर में कभी भी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हम जाने कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या खाना है, उससे पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियमों को समझना होगा। पहला, ईट लिविंग फूड, यानी कि एक ऐसा भोजन जिसमें जीवन है। देखिए, यदि आप जमीन में कुछ बोते हैं और रोज उसे पानी देते हैं, तो कुछ दिन बाद उसमें से पौधा उग जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप कोई बिस्किट या नूडल्स को बोते हैं, तो क्या आपको कभी लगता है कि उसमें से कोई पौधा निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस बिस्किट या उस नूडल्स में कोई भी जीवन नहीं है, उसमें प्राण नहीं है और इसी वजह से वो जीवन दे भी नहीं सकता। ये निर्जीव भोजन है, इनको डेड फूड्स कहा जाता है। और दोस्तों, कोई निर्जीव चीज हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ फल, सब्जियां, अनाज, स्प्राउट्स, नट्स, ये सब जीवित भोजन है। ये सब जीवित भोजन है और जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारे शरीर में जीवन लाते हैं, हमारी उम्र बढ़ाते हैं, हमारी बीमारियां खत्म करते हैं, हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालते हैं। हमारी भागवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पहर यानी कि 3 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए। 3 घंटों के बाद वो भोजन तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगता है। हमारे दादी दादा और पूर्वज भी ऐसा किया करते थे। खाना चूल्हे से सीधा प्लेट में आया करता था। और आजकल हम क्या करते हैं? सब्जी को फ्रिज में 2-2, 3-3 दिन तक रखते हैं और फिर उसको खाते हैं। ऐसा निर्जीव खाना खाने से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। तो दोस्तों, पहला नियम ये है कि आपको जीवित भोजन खाना है। कोई भी ऐसा भोजन जो 3 घंटे पहले पका हुआ हो। ज्यादा से ज्यादा आप 5 घंटे का नियम रख सकते हैं। आपको बोतल बंद, पैकेट बंद, डिब्बा बंद भोजन को नहीं लेना है। ऐसी कोई भी चीज का सेवन ना करें जो इंसानों द्वारा फैक्ट्री में बनाई गई हो, क्योंकि ये चीजें केमिकल युक्त होती हैं। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले तक बनी हुई होती हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि इनमें प्राण शक्ति कैसे होगी और ये हमारे शरीर में जाकर क्या करेगी। ऐसा भोजन करें जो सीधा प्रकृति से आता हो। फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज, मेवे। फिर देखिए क्या होता है, प्रकृति माँ खुद आपका ध्यान रखेंगी। बिस्किट की बजाय नारियल की गिरी खाएं। सोडा कैन खोलने की बजाय नारियल पानी खोलें। नमकीन और स्नैक्स की जगह ताजे फल लें। दूसरा, होलसम फूड,
मतलब कि ऐसा खाना जिसमें पूर्णता हो। माँ प्रकृति गलती नहीं करती। कोई तो कारण होगा कि वो पेड़ों पर खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई तो कारण होगा कि वो हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं। आलू देती है, आलू के चिप्स नहीं। ऐसा भोजन जो हमें धरती से सीधा सीधा मिलता है उसमें पूर्णता होती है, मतलब कि वो खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं जाता। प्रकृति से हमें वो सब मिलता है जो कि हमारे शरीर को जरूरत होती है। इसीलिए दोस्तों, सफेद चावल की जगह ब्राउन चावल खाएं। ब्राउन चावल होलसम होते हैं, उसमें पूर्णता होती है। यदि हम उसमें से ब्रेन निकाल देते हैं तो वो सफेद चावल बन जाता है। उस चावल को डाइजेस्ट करने का मैकेनिज्म तो ब्रेन में रह जाता है, जिसको हम निकाल कर फेंक देते हैं। चीनी की बजाय खजूर या फिर गुड़ का सेवन करें। नारियल तेल की जगह अपने खाने में नारियल की गिरी घिस कर डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा चोकर के साथ खाएं। चपाती बनाने से पहले चोकर को छानकर आटे से अलग ना करें। तीसरा, ईट प्लांट बेस्ड फूड, शुद्ध शाकाहारी भोजन। आपको हमेशा ऐसे भोजन को खाना है जो शुद्ध शाकाहारी हो, जो भोजन आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होता हो। आपको मीट, मच्छी या अंडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। प्रकृति ने हमें जानवर खाने के लिए नहीं बनाया है। दोस्तों, आपको दूध के सेवन से भी बचना चाहिए जो कि मार्केट में मिलता है। शुद्ध शाकाहारी दूध जो हमें गाय भैंसों से प्राप्त होता है, आपको उसका ही सेवन करना चाहिए। लेकिन आज समस्या ये है कि आपको शुद्ध दूध नहीं मिलता है, आपको मार्केट से ही पैकेट वाला दूध लाना पड़ता है। क्या दोस्तों आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सावधान किया है कि आजकल मिलने वाला दूध इतना मिलावटी है कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% भारत को कैंसर होगा। एक बात और, यदि आप शुद्ध दूध को लेते हैं और आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको दूध को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध दूध भी पचाने में बहुत ही भारी होता है। अगर आपका बैठने का काम है तो आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी बीमारी को ठीक करना है, वजन घटाना है, उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा, वाटर रिच भोजन। आपको दोस्तों हमेशा ऐसे भोजन को करना है जिसमें वाटर भरपूर मात्रा में हो। वाटर रिच में आते हैं तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां। आपको ऐसे ही भोजन पर ध्यान देना है और जिनमें कम पानी होता है उस भोजन को करने से हमेशा बचना है, जैसे कि अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, सूखे मेवे और स्टार्च वाली सब्जियां जैसे कि आलू, अरबी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी होता है और 30% सॉलिड जैसे कि हड्डियां। तो हमको भोजन भी 70% पानी और 30% सॉलिड के रूप में करना चाहिए। लेकिन आजकल हम सिर्फ इसका उल्टा करते हैं। पानी वाले भोजन को हम कम करते हैं और सॉलिड भोजन को अधिक करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों उस डाइट प्लान के बारे में जो आपको फॉलो करना है। इस डाइट प्लान में आपको 16 घंटे का उपवास जरूर रखना है, जिसके बारे में हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मतलब कि अगर आप डिनर शाम को 7 बजे लेते हैं तो आपको अगले दिन 11 बजे तक कोई भी सॉलिड भोजन नहीं करना है। चलिए जानते हैं डाइट प्लान को। इसको शुरू करते हैं डिटॉक्स जूस के साथ। इस जूस को आपको उठने के कुछ समय बाद लेना है। ये एक स्पेशल तरह का जूस है। जब ये हमारे शरीर में जाता है तो ये सारे टॉक्सिन्स और गंदगी को अपने अंदर सोखने लगता है, और जब ये बाहर निकलता है तो बहुत सारी गंदगी को बाहर लेकर निकलता है। वजन कम करने के लिए और त्वचा को साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इस जूस के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सफेद पेठे की। जूस बनाने के लिए इसके छिलके को निकाल लें, अंदर से इसके सारे बीज को निकाल लें, फिर इसको काट कर जूसर में जूस निकाल लें। जूसर ना होने पर इसे मिक्सी में पीसकर छानकर इसका जूस बना लें। फिर आपको करीब 1 गिलास करीब 300 ml पेठे का जूस पिएं। अगर आप पेठे का जूस नहीं ले पा रहे तो आप नारियल पानी या फिर किसी सब्जी का जूस ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना, क्योंकि पेठे का जूस शरीर में सफाई का काम कर रहा है। अगर आप कुछ खाते हैं तो सफाई का काम रुक जाता है। फिर आप इसके 2 घंटे बाद मौसम का कोई भी फल खा सकते हैं। आपको ऐसे फल खाने हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। फिर लगभग आप 2 बजे दिन में लंच में अनाज ले लें। आप चपाती खास तरीके की बना सकते हैं, जैसे कि खीरे की चपाती, चुकंदर की चपाती,
पालक चपाती, घिया चपाती, इस तरह आप चपाती खाते हैं तो आपके पेट में अनाज कम जाता है। अगर आप एक चपाती खाते हैं तो आपको 2 कटोरी सब्जी लेनी है, और अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो आपको 4 कटोरी सब्जी लेनी है। सीधा सा मतलब ये है कि आपको चपाती कम, सब्जी ज्यादा खानी है। आप दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाएं, दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाएं। राजमा, चना, छोला आपको बिल्कुल नहीं खाना। कम से कम तब तक तो ना खाएं जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। बात ये नहीं है कि राजमा गलत है या फिर दाल गलत है, लेकिन आजकल के हमारे लाइफ स्टाइल को देखते हुए ये सब खाना हमारे लिए गलत है, क्योंकि ना तो हम कोई वर्कआउट करते हैं, तो इस वजह से इनको पचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप धूप में काम करते हैं या फिर अच्छे से वर्कआउट करते हैं तो आप इनका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको आसानी से पचा सकते हैं। फिर आपको 2 घंटे बाद कोई भी ताजे जूस को लेना है, जिसमें पेठे का जूस या नारियल पानी या फिर किसी भी फल का जूस। बिस्किट्स, स्नैक्स, नमकीन वो सब तो बिल्कुल नहीं लेना। यदि जूस के बाद भी आपको भूख लगे तो 2-3 टुकड़े नारियल के ले लें या फिर कोई हल्का फल खा लें। बहुत से लोगों को इस समय चाय या कॉफी की आदत होती है, तो आप हर्बल टी को ले सकते हैं। आपको ग्रीन टी या फिर कोई पैकेट वाली चाय नहीं लेनी, अपनी खुद की हर्बल टी बनाएं। एक हर्बल टी के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और अंत में आपको डिनर में सैलेड या फिर सूप को लेना है। आपका सैलेड रॉ यानी कि कच्चा होना चाहिए। किसी भी तरह की सब्जियों को काटकर, यानी कि खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर, इन सब को ले सकते हैं। सैलेड में कोई भी अन्न को आपको नहीं लेना है। अगर आप चाहें तो सैलेड के साथ आप सूप को भी ले सकते हैं। उस सूप में कोई भी तेल या फिर मिल्क नहीं होना चाहिए। वो सूप कम से कम पका हुआ होना चाहिए। जब रात को आप अन्न छोड़कर ऐसे लाइट फूड को लेंगे तो आपको बहुत ही लाइट फील होगा। जब आप रोज सुबह अपना वजन घटता हुआ देखेंगे, अपनी बीमारियों को ठीक होता हुआ देखेंगे, तो आपको इस डाइट प्लान को छोड़ने का कभी भी मन नहीं करेगा। आपका डाइजेशन सिस्टम कमाल का काम करने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये डाइट प्लान बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे और एथलीट्स दिन में बहुत ही वर्कआउट करते हैं, इसलिए वो दिन में 2 से 3 बार अन्न को ले सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जिस बारे में बात करी वो कोई डाइट प्लान या फिर कोई रेसिपी नहीं है। ये एक तरह का लाइफ स्टाइल है जो हमें प्रकृति से वापस जोड़ता है। दोस्तों, अगर आप अपने दिन की शुरुआत दवाइयाँ लेकर नहीं करना चाहते, हमेशा फिट रहना चाहते हैं, तो इस डाइट प्लान को आज से ही अपना लीजिए। इसे फॉलो कर अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो अपना ख्याल अच्छे से रख सकें। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।